नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम लोगों ने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था। उसमें एक रीजन्स और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। उसको हम लोग पहले पढ़ रहे फिर इसको पढ़ते हैं। इसमें था मानवीय कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम के कारण उसके इफेक्ट को देख रहा है मनुष्य। और ग्लोबल वार्मिंग होने के रीजन्स क्या हैं? औद्योगिक धंधों का तीव्र गति से विकास, वन उन्मूलन और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होने के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात असामयिक वर्षा, असामयिक बाढ़ और प्राकृतिक वनस्पतियों का विलुप्तीकरण। तो इस प्रकार से मानव का भी बहुत बड़ा रोल होता है जलवायु के चेंजिंग में। तो इस प्रकार से मानव का हाथ बहुत बड़ा है जलवायु परिवर्तन में। आज जहाँ पर हरे भरे जंगल थे, आज वहाँ पर ऊँची ऊँची अट्टालिकाएँ हो गई हैं और जंगली जीव जंतुओं का आवास नष्ट हो गया है। ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने लगे हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पे आने लगी हैं, जिसके कारण तापमान बढ़ने लगा है और तापमान की वृद्धि के कारण नाना प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। इस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में मानवीय कारक इस समय अहम भूमिका निभा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौसम एवं जलवायु में अंतर। सामने लिखा गया है मौसम एवं जलवायु में अंतर। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, दोनों की तुलना यहाँ किया गया है। सेशन एंड क्लाइमेट। मौसम जो होता है प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है, लेकिन जलवायु कम से कम वर्ष भर के मौसम का औसत होता है। अर्थात जो मौसम होता है उसका औसत जो निकलता है वो बहुत कम होता है जलवायु में। मौसम एक लघु क्षेत्र से संबंधित होता है, लेकिन जलवायु जो होता है वो दीर्घ क्षेत्र से संबंधित होता है। मौसम की प्रकृति अस्थायी होती है, जलवायु की प्रकृति स्थायी होती है। मौसम के अंतर्गत अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालीन मौसमी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मौसम के अंतर्गत जलवायु का विभेदीकरण कर अध्ययन किया जाता है। जलवायु में विभिन्नता मौसमों का समेकन होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जब मौसम और जलवायु दोनों में हम अंतर समझ सकते हैं कि मौसम और जलवायु क्या होता है। तो इस प्रकार से ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी कि मौसम की विशेषता क्या होती है और जलवायु की विशेषता क्या होती है। ये छोटे क्षेत्रों के लिए अध्ययन किया जाता है, ये बड़े क्षेत्रों, ये कम समय के लिए, ये अधिक समय के लिए। इसमें ज़्यादा परिवर्तन होता है, इसमें कम परिवर्तन होता है। इसमें मौसम का विभेदीकरण करके देखा जाता है, इसमें समेकन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये मौसम और जलवायु के विभिन्न लक्षण हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है फिर विश्व लेवल पे जलवायु के बारे में भी अध्ययन करेंगे और आगे की क्लास फिर अगले दिन मुलाकात होगी। अब यहीं पर ये क्लास एंड की जाती है, फिर हम लोग अगली क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।